पति की मड़ी वापस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी तेलिया मसान की खोपड़ी मुझे तेरी जान पर बनाई हरामजादे, तो नाग रानी को नागराज की मड़ी वापस कर रहा है। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। मुझे जयकाल तेरे जैसे कुत्तों को ये तूफान सिंह। तुम लोग कौन हो जो आते ही मारे गुरुदेव को गोली से मार दी? क्या दुश्मनी थी? चेला घंटाल, तेरे गुरुदेव को इस दुनिया से मिटाने वाले का नाम डाकू तूफान सिंह है, जो आज तुझे भी सारे इस दुनिया से नष्ट नाबूद। मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे गुरुदेव को तो आपने मार दिया, क्योंकि तेलिया मसान खोपड़ी इस नागिन ने ले रखा है। घंटाल, लेकिन मेरे मरने का रहस्य कोई नहीं जानता। तेरे गुरुदेव का भी यही अहंकार था कि उसे कोई नहीं मार सकता है। हरामजादे, तुम्हारी गोली को मैं फिर एक खरबूजे की तरह चबा जाऊंगा। बिजली, इस हरामजादे की झोली यही कहीं होगी घोड़ों से। घंटाल, तू क्या समझता है कि ये डाकू तूफान सिंह तुझे इस दुनिया से नहीं मिटा सकता है? देख हरामजादे, तेरी मौत का सामान इस वक्त बिजली के हाथों में है। बिजली, क्या बात है? तुम झोली मुझे दे दो। क्या करेगा? तुम्हें ले चलूंगा खागा। खागा जानती हो ना? मैं जानती हूँ। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया तो बिठाऊंगा, खिलाऊंगा, जो चाहूँ तो मेकअप का सामान खरीद दूंगा, अच्छा। कपड़े खरीद दूंगा, हाँ। पैसा भी दूंगा। अच्छा। लेकिन इसमें ना घर मालिक घर के लूलू भरे हुए हैं। ओए घंटाल, मुझे कुछ भी खरीदे पर तुझे मैं झोली नहीं दूंगी। दे दे बिजली, तुझे झोली नहीं दूंगी, कमी दे दे बिजली। मुसाफिर, आपने जो एहसान उस पर किया है, इसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं। हुक्म कीजिए, ये तूफान सिंह आपके लिए और क्या कर सकते हैं? मुसाफिर, इन दरिंदों के पास मेरे नागराज की मड़ी है, बस उसे खोज दो बस। बिजली, तांत्रिक जयकाल के पास से देखो नागराज की मड़ी होगी, उसे खोज कर निकालो जल्दी। ये रही आपकी नागराज की मड़ी, इसे आप अपने पास संभाल कर रखो। नागरानी, विलंब न करते हम लोग इसी वक्त नागराज के पास चलेंगे, क्योंकि अगर सूर्य उदय हो गया तो नागराज के प्राणों की रक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे। साथियों, आओ हम लोग नागराज के पास चलते हैं। सरदार जी ने कहा 1 घंटा में वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा बीतने वाला अभी तक नहीं आए। देखो आने का इंतजार करते हैं। आइए सरदार जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ बच्ची कि नागराज की इबादत करते हुए तुम्हें काफी समय बीत गया है। नागरानी, नागराज की मड़ी वापस करके नागराज के प्राणों की रक्षा करो। नागरानी, क्यों रक्षा करो। नागराज, उठो नागराज, उठो नागराज। नागराज,
ये रही आपकी नागमणि और मेरी सौगंध पूरी हुई नागराज। नागराज, अगर आज आपको कुछ भी हो जाता तो ये तूफान सिंह अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। नागराज, आज आपने एहसान का बदला एहसान से चुका दिया, लेकिन रावत सिंह आप इस हालत में। नागराज, आपने उस दिन मुझे उस बीरावान जंगल की तरफ जाने से रोका था, लेकिन मैं उसी बीरावान जंगल में जाकर रावत सिंह को वहीं पर दफन करके अपने आप को डाकू तूफान सिंह के रूप में तब्दील कर दिया हूँ। नागराज, प्रिय नागरानी, अब हम लोग इस नागलोक, इस धरती लोक पर नहीं बल्कि अपने नागलोक में चलकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान के जान के भूखे हैं। यहाँ हमारा दम घुट रहा है नागरानी, आओ हम अपने नागलोक चलते हैं। क्या बात है बेटा? नागराज, आप जा रहे हैं तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता नागराज, लेकिन जाते जाते एक विनती से गुजारिश है नागराज। क्या बात है बेटा भोला? नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट तेज प्रताप सिंह महाराज हैं, हाँ हाँ, वो हमारे पिताजी हैं नागराज। क्या? हाँ नागराज, उनकी आंखों की दोनों रोशनी चली गई नागराज, आप चाहे तो डाल सकते हैं। बेटा भोला, हाँ नागराज। ये तो कैसी बात कर रहा है? हाँ नागराज, रावत सिंह, हम लोग जहाँ तक जानते हैं इसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसे तांत्रिक जयखाल ने मार दिया, और ये कैसी बात कर रहा है? नहीं नागराज, यही हमारे सम्राट का खोया हुआ बेटा राजकुमार शिवा है। नागराज, राजकुमार शिवा, चूंकि इसके माथे पर जो त्रिशूल का निशान है, इस त्रिशूल के निशान को राजमहलों में सबसे पहले मैंने देखा था, और मुनराज ने इसी की वजह से इसका नाम राजकुमार शिवा रखा था। नागराज, ठीक है रावत सिंह, अगर ऐसी बात है तो हम राजमहल चलकर महाराज की आंखों में रोशनी जरूर डालेंगे, लेकिन आप चलकर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा गुल खिला रहा है, और आप जब हमें अपने अंतरात्मा से याद करेंगे हम आपके समझ हाजिर हो जाएंगे। नहीं नागराज, मैं आपके आदेशानुसार इसी वक्त कंचनगढ़ भरे राज दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। नागराज, बिजली आओ, इसी वक्त मैं कंचनगढ़ भरे राज दरबार चलूंगा, और आज मैं चलकर देखता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ज्वाला सिंह क्या गुल खिला रहा है। नागराज, आओ चलते आज हैं। काफी दिनों के बाद अपने माता और पिता के पास ले चलते नागराज। चलो हमें लेकर चलो बेटा। नागराज, नागराज, भगवान ने क्या क्या लिख डाला। सही बात है। अरे लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन की साथी बिछड़े, आशा हुआ दूर जाने।
मंत्री। जी महाराज। आज हमें राजकुमार शिवा और सेनापति रावत सिंह की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा की मुझे भी याद आ रही है, लेकिन आप सेनापति रावत सिंह की याद क्यों कर रहे हैं? आपने तो महाराज पहली तारीख को दिन में 10 बजे फांसी की सजा सुना दिया था। सेनापति रावत सिंह की तो फांसी हो गई महाराज। हाँ दरबारी, लेकिन आज हमें अरे ये गोली की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? अरे चिलांडो, अगर अपने जान की सलामती चाहता है तो फौरन महाराज के हाथों में हथकड़ी पिना। महाराज के हाथों में हथकड़ी? क्या बोला रे? महाराज साले मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज मंत्री का दिमागी संतुलन खराब है। अरे चिलांडो, हमरा दिमागी संतुलन नहीं खराब, कहो कबो तो साले तुम लोगों को खराब है। कबो तो यह बात महाराज के समक्ष नहीं कहो आज। ज्वाला सिंह? हाँ हुजूर, मैं आपका नाचीज वफादार गुलाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा रहा है? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा, दौर में लंगड़ा घोड़ा, हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। महाराज जी बात मेरी सुनो। महाराज जी, ये महाराज जी बात मेरी सुनो। ताजी और तख्त फौरन हवाले करो। बात से करना इनकार न महाराज जी, कब्जे में तुमको ज्वाला ने है कर लिया। तेरी औकात का ऐसा कहता मैं, क्योंकि आंखों से मेरे दिखाता कि ताज और तख्त फौरन कहा वो मुझे। फौरन कहा वो मुझे, बन के राजा हुकूमत चलाऊंगा मैं। चैन से अब सदा तुम रहो जेल में, रानी पूर्वा को अपनी जो तू सोचता इस कदर, जिंदगी नर्क को तेरी देता है। हरामजादे, तू नहीं बल्कि ये तेरा काल बोल रहा है।
महाराज तेज प्रताप सिंह को उसका क्या करे, को उसका क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। राम जाते मेरी आंखों में रोशनी क्या होता तो तेरी क्या औकात थी कि तू ऐसे बोलता था। महाराज तेज प्रताप सिंह धोखे की रोटी खाना ही तो ठाकुर ज्वाला को पसंद है। अब अगर चैन की जिंदगी जीना चाहते हो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ज्वाला सिंह, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मेरी जागीर है। अच्छा, और मैं जीते जी ये राज और पाट तुझे कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। अगर जीते जी नहीं दोगे तो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत कंचनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। महाराज तेज मेरा प्रताप जीते सिंह, जी तू कभी नहीं बन सकता। महाराज तेज प्रताप सिंह ठाकुर ज्वाला सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है उसे वो छीन लेता है। अगर तुम जीना चाहते हो इस पृथ्वी पर तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना बेमौत ज्वाला मार दिया सिंह जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा। मुझे मालूम है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। अगर तुम मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर ये राज और रियासत मेरे नाम नहीं करना चाहते तो देख तेरे साथ कैसा जुर्म करता हूं। सिपाही, जीते जी राज और पाठ हम कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते इसे। चिलांडो, महाराज को समझा दे। काहे लिए? ज्वाला सिंह, वक्त मत बर्बाद कर। अगर मारना चाहता तो मार मुझे, लेकिन जीते जी ये राजपाट नहीं दूंगा। हराम जाते। अरे कमीने कर रहा कितना अत्याचार, पिया को मेरे बांध कर हंटर से रहा। और पिया को मेरे बांध कर हंटर से रहा। और लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान। लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान। और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो। अरे अभी छोड़ी के हाथ पिया का हमारे, अभी छोड़ के पिया के हमारे, नहीं तो अभी प्राणी जाए तुम्हारे। खाकर नमक मेरा धोखा पिया है, खाकर नमक मेरा धोखा किया है। खाता क्या किया है पिया जी हमारे। ज्वाला सिंह, अगर अपने जान की खैर चाहता है तो मेरे स्वामी जी के हाथ पर कहीं खोल दे।
महारानी पूर्वा अगर अपने पति महाराज को जिंदा देखना चाहती है तो अपनी शमशीर को जमीन पर डाल दे, वरना महाराज की खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर आएगी। नहीं नहीं ज्वाला सिंह, ऐसा कुछ मत करना। मेरे स्वामी जी को छोड़ दो ज्वाला सिंह। मैं कहता हूं मेरे स्वामी जी को छोड़ दो। शमशीर को जमीन पर डाल दो, क्योंकि गोरी कलाइयों में ये शमशीर नहीं बल्कि स्वर्ण कंगन शोभा देता। इन गोरी कलाइयों में कंगन भी शोभा देते हैं। अगर शमशीर उठ जाए तो कयामत भी आ जाते हैं। नहीं ज्वाला सिंह, चिलांडू तेरे साथ भी रहते हैं। महारानी पूर्वा तो कैसा बहादुर है तू, धोखा अगर तुम आ ही गई हो तो महाराज से बोल दो कि राज और रियासत मेरे नाम कर दे। इनको अमनो चैन के साथ कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम इनकी देख रेख करूंगा और तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा। एक कमीने, चिलांडू के बीच में पलने वाले नामर्द इंसान, धोखेबाज, अपने दिल की अभिलाषा अपने दिल में रख। अच्छा, तेरे दिल की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी तो तू भी मेरा कहना नहीं करेगी? सिपाही लगा करी। चल लगा। ज्वाला सिंह, क्या कभी किया है मेरे स्वामी जी ने तेरे लिए जो तो इस तरह सता रहा है और क्यों मार देना चाहता है? महारानी पूर्वा, राज की लालच ने, रात की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। ज्वाला सिंह, राज और माया की लालच ने तुझे भरमाया है। अच्छा, राज और माया की लालच ने तुझे भरमाया है। कमीने, तुझे वही मिलेगा जो तूने पाप कमाया है। आज तुम सबके अरमानों की दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा। तुम सबका किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला गोली ज्वाला सिंह। लेकिन महारानी पूर्वा, तुम सबको मरने से पहले एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? हाँ, कैसी बात बताना चाहता है तू? महारानी पूर्वा, तुमको मारने के लिए उस दिन तुम्हारे सैन्य कक्ष में वो सेनापति रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि तुमको मारने के लिए तुम्हारे सैन्य कक्ष में राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह गया था। मुझे मारने तू गया और झूठा इल्जाम लगाया रावत सिंह पर। नमक हराम कुत्ते। और उस तुम्हारे बेटे कुंवर शिवा का अपहरण। मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे बेटे शिवा का अपहरण उस सेनापति रावत सिंह ने नहीं किया था, बल्कि उसका अपहरण राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह ने किया था और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब तुम सबकी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज्वाला सिंह, मेरे बेटे को तूने गायब किया और झूठा इल्जाम में लगाया रावत। आज हम सबको मार देना चाहता है। चला गोली ज्वाला सिंह, मार दो मुझे ज्वाला सिंह। जब तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया तो मेरे उस दुनिया में जीने क्या क्या तू? चला गोली मार दे मुझे ज्वाला सिंह, मार दे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में रह जाएगा। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा ज्वाला सिंह, कभी पूरा नहीं होगा। महारानी पूर्वा, ठाकुर ज्वाला सिंह का
सपना तो आज साकार होकर रहेगा, क्योंकि किसमें इतनी आब है जो पानी फेरे मेरी सोच पर। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, पूरा करूंगा बंदूक की नोक पर। चला गोली ज्वाला सिंह, चला गोली मार दे मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी मेरी नजरों के समक्ष कभी भी तू इस राज्य का शहंशाह बने। चला गोली मार आज मुझे। तो महाराज बनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान अपने, खबरदार कहना नहीं, जुबान अपने तेल, अब वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। नहीं सरदार जी, महामती ज्वाला सिंह, अगर दिन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो अपने राजपाट की कान गोलियां। अरे नहीं सरदार जी, खाम खा काहे लिए मेरे को मारना चाहते हो? इस वक्त मेरा तो राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को इस रियासत कंचनगढ़ का शहंशाह बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत उतना दे दूंगा। ज्वाला सिंह, जान का लोभी डाको तूफान सिंह नहीं, बल्कि तेरी जान का भूखा साले इसका। ज्वाला सिंह, आज 18 वर्षों से तो अपने सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहा है, तो लेकिन आज तक सम्राट की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सका है। और आज ये डाकू तूफान सिंह इस कंचनगढ़ भरी दरबार में आया है। देख, मैं तेरी ही नजरों के समक्ष तुम्हारे सम्राट की आंखों में चंद मिनटों में रोशनी। अरे नहीं सरदार जी, ऐसी गलती भूल में भी मत करना। अगर महाराज की आंखों में रोशनी आ गई तो मेरी तो कयामत आ जाएगी और फिर मैं इस रियासत का शहंशाह नहीं बन पाऊंगा। इसलिए कृपा करके महाराज की आंखों में रोशनी नहीं आना चाहिए। अगर तुम कहोगे तो इस रियासत कंचनगढ़ का मैं आधे रात का वारिस तुमको भी बना दूंगा। सब तुम्हारे बाप की जागीर है साले, जो ये मुझे काला नहीं पता। धंधा बंद कर दोगे? ज्वाला सिंह, तेरी सोच पर पानी फेरने के लिए तूफान सिंह आया है, और तो इस कंचनगढ़ राज्य का कभी सम्राट नहीं बन सकता है। अरे नहीं सरदार जी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। अब खड़े होकर देखो दुश्मनी क्या है ज्वाला सिंह। नागराज, आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं अपनी अंतरात्मा से आपको याद करूंगा, आप मेरे पास आएंगे। आइए नागराज, मेरे पास आइए।